नमस्कार दोस्तों। रातों रात लोगों के अमीर होने की कहानियाँ तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि कोई रातों रात अमीर हो जाए? सीजी नाम के एक व्यक्ति के साथ तो कुछ सालों पहले ठीक ऐसा ही हुआ। सीजी कभी केएफसी में जॉब किया करते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उन्हें लोन लेकर के अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 में सीजी की नेटवर्थ अचानक से 96 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी और एक ही रात में सीजी बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हो गए थे। अगर हम 96 बिलियन डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ इतने पैसे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों, ये सब पॉसिबल हुआ बिटकॉइन की वजह से। सीजी एक क्रिप्टो इन्वेस्टर थे जो अपनी सैलरी में से हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया करते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी गाड़ी और घर तक बेच दिया था सिर्फ बिटकॉइन खरीदने के लिए। सीजी ने जब बिटकॉइन खरीदा था तब एक बिटकॉइन की कीमत करीब 12,000 रुपये के आसपास थी। वही बिटकॉइन 2021 आते आते 54 लाख का हो चुका था, जिसने सीजी को रातों रात बिलियनियर बना दिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर बिटकॉइन क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बात साल 2008 की है। वैश्विक मंदी का दौर था जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लेहमैन ब्रदर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक भी कंगाल हो चुके थे। इस घटना के बाद से बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से अपना हाथ खींच रहे थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर से भी लोगों का भरोसा बहुत ही तेज़ी से उठ रहा था। तभी एक दिन अचानक से 31 अक्टूबर को सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने इंटरनेट पर बिटकॉइन वाइट पेपर नाम के एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। ये पहली बार था जब बिटकॉइन का नाम दुनिया के सामने आया। इन 9 पन्नों के रिसर्च पेपर के पहले पन्ने ने ही दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन की ओर बहुत तेज़ी से प्रभावित किया। इस रिसर्च पेपर के पहले पन्ने पर ही लिखा था, बिटकॉइन इज अ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश दैट वुड अलाउ ऑनलाइन पेमेंट टू बी सेंड डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सतोशी के इस आइडिया में इतनी ताकत थी जिसने दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम में एक क्रांति ला दी। दोस्तों, यहाँ से जन्म हुआ बिटकॉइन का। बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये खुद में एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसे दुनिया की कोई भी सरकार या व्यक्ति कंट्रोल या बंद नहीं कर सकती। जैसे डॉलर को यूएस गवर्नमेंट और रुपए को आरबीआई कंट्रोल करती है, वैसा बिटकॉइन के साथ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि सतोशी ने बिटकॉइन को एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जिसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं उस पर काम करेगा। इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन सेंडर और रिसीवर के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर होगा। दोस्तों, अगर हमें बिटकॉइन को और बेहतर तरीके से जानना है तो हमको पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देने लगता है। इसे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का हम बैकबोन भी कह सकते हैं, जिसके बिना क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की कल्पना करना एकदम इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन लेन देन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन कंसेप्ट पहली बार साल 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था, लेकिन इसका इस्तेमाल साल 2009 में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी में ही पहली बार किया गया। दोस्तों, जब लोगों को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के इतने सारे फ़ायदों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते बिटकॉइन की कीमत साल दर साल बढ़ती चली गई। बिटकॉइन के आने के बाद आम जनता को भी फ़ायदा होना शुरू हुआ। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो फॉरेन फंड ट्रांसफ़र अब ईजी हो गया है। पहले बैंक इस चीज़ को करने में एक हाई फीस चार्ज करते थे और टाइम भी लगाते थे। वहीं दूसरी तरफ अब ये सेम प्रोसेस बिटकॉइन से केवल हम कुछ ही मिनट में पूरी कर सकते हैं, जिसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं पे करनी होती।
दोस्तों, क्रिप्टो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के बिजनेस मॉडल को भारी टक्कर दे सकता है। इसलिए बिटकॉइन का विरोध शुरू हो चुका है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जेपी मॉर्गन बैंक है, जो 2017 तक बिटकॉइन का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। लेकिन वही जेपी मॉर्गन ने अब बिटकॉइन को खरीदना शुरू कर दिया है। अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो जेपी मॉर्गन $12 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। दोस्तों, जेपी मॉर्गन की तरह माइक्रो स्ट्रेटेजी, टेस्ला और गुची जैसे बड़े ब्रांड्स भी अब बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ से ज़्यादा इंडियन ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट से शिफ्ट होकर क्रिप्टो में अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आज से 2 साल पहले केवल 2000 के अराउंड क्रिप्टो करेंसीज हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 10,000 से भी ज़्यादा हो गई हैं। दोस्तों, यह एक मज़े की बात है, वो ये कि जो सतोशी हैं जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया था, उनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि वो कौन है और अभी कहाँ हैं। सतोशी बिटकॉइन को बनाकर गायब हो गए हैं। इसलिए अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च खुद से करें। कहीं ऐसा ना हो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का जो बज़ क्रिएट हो रहा है उसमें फंसकर आप किसी गलत क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर बैठे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल है, जो बहुत तेज़ी से ऊपर और नीचे होता रहता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।